बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन इजाज और मेरे साथ है अब्बास शब्बीर। क्या जबरदस्त टेस्ट मैच है अब्बास भाई केप टाउन में। वैसे टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच 1.5 दिन में ही खत्म होके सब घरों को चले गए, टाटा बाय बाय गुड नाइट कर गए। ये मोहम्मद सिराज ने वो 5 दिन वाली रिवायत खत्म ही हो गया ना कि जी 5 दिन के बाद टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब तो दूसरे दिन टेस्ट का रिजल्ट आ गया। जो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली थी कल पहले ही सेशन में, पहले सेशन में 5 विकेटें लेना, ये भी तो वन ऑफ अपनी तरफ का एक रिकॉर्ड है। देखिए वो जो 5 विकेटें उन्होंने पंजा मारा, टोटल 6 विकेट्स ली। वहां पे साउथ अफ्रीका की जो गेम थी वो खत्म हो गई थी। वहां से वापसी के लिए देखें 55 पे अब आपकी पूरी टीम आउट हो जाए तो वहां से वापस आने के लिए अब्बास भाई आपको मिरेकल चाहिए होता है, मौजज़ा चाहिए होता है। ये बात कही थी, लेकिन मौजे रोज नहीं हुआ करते, मौजे रोज नहीं हुआ करते। वो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप। अच्छा, मैंने जो चीज निकाल के रखी हुई है, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना अब्बास भाई, वो पता है क्या है? असल में ये इस मैच के जो हीरोज हैं ना, वो शर्मा, गिल और कोहली हैं। पता है क्यों? वजह जो पहले इनिंग्स में उन्होंने 153 कर दिया है ना, वो बहुत स्कोर था 55 के जवाब में। 55 के जवाब में इस स्टीप बाउंसी अनइवन विकेट पे जो कुछ उन्होंने कर दिया है वो कर दिया था अपनी पहली इनिंग्स में। नहीं, 153 के बाद जब 98 की लीड थी तो वो लीड ही रिकवर होना बड़ा मुश्किल था। साउथ अफ्रीका ने नो डाउट, मार्करम ने 100 किया है जी, 174 टोटल था, लेकिन उसमें 100 अकेले मार्करम क्या है, कुछ ज्यादा लोग उनके डबल फिगर्स में भी नहीं गए जी जी। लेकिन भाईजान जो इनिंग्स उसकी इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए मार्करम की वो कम है, लेकिन क्योंकि विनिंग क्लॉज में जो इन्होंने पहले कोहली ने जो थोड़ा स्कोर किया ना, मोहसिन भाई कहने का मतलब है कि ये साउथ अफ्रीका की विकेट्स के ऊपर इतना रन, जब आप की जो होस्ट टीम है यानी साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड के ऊपर 55 रन नहीं कर पा रही, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि यार मैं उनको देख के मुझे तो हंस रहा है इस तरह थे कि जिस तरह उन्हें समझ। अच्छा मैं बताऊं क्या, ये उन्होंने बेसिकली एक गड़ा खोदा था बाज भी, उसमें खुद गिर गए। ये गड़ा था कि नहीं था मुझे खुद बताएं। यही कोई टीम, मैं बार बार कहता हूँ, कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इस तरह के विकेट बनाती है, इन लोगों ने पता, इन्होंने गड़ा खोदा खुद उसमें ड्राम से नीचे। ये समझ रहे थे कि वो इंडिया बिल्कुल फारग हो जाएगा, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। ये इनका स्टाइल है, जब एशियन टीम्स विजिट करती है ना इनकी तरफ, तो ये वहां पे जाके ये गड़े खोदते हैं। तो जब घड़े आवाज भी खोदते हैं तो उसके बाद जो है जब आप खुद गिर जाएं तो फिर मजा तो बड़ा आता है, फिर आप एंजॉय तो बहुत करते हैं। अच्छा, आप सिराज की बॉलिंग के ऊपर देखिए, सिराज की बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बाज भाई, सुपर्ब जो है वो किस्म की। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने कल भी कहा था, वो तो जैसे श्रीलंका को खाते और उड़ाते होते हैं, वो वैसा काम उन्होंने किया है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सिराज की बॉलिंग को कैसे देखते हैं, एक यंगस्टर, कंपैरेटिवली यंगस्टर? देखें, आप जब किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं ना तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। इंडिया मुसलसल उनके यंगस्टर्स को पिक कर रहा है। उनका एक बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए खिलाड़ी पिक हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे वो IPL है, और उसके बाद फिर उनको फर्निश करना, उनको पॉलिश करना, अपने जो घर के कोचेज़ हैं उनका एतमाद जो है ना जी, वो बाहर के गोरे कोचेज़ से नहीं मिलता। इंडिया ये कर रहा है कि अपने कोचेस से अपने खिलाड़ियों को ऐसा वो एतमाद दे रहा है कि आप परफॉर्मेंस देखें, आप बुमराह की परफॉर्मेंस देखें, आप वो मुकेश कुमार हैं, आप उनकी असल मुकेश कुमार ने कल जो 2 विकेट्स लेके डेंट उन्हें कल ही डाल दिया था ना, सिराज की परफॉर्मेंस देखें, आप इनको 2 को बिठा दें तो इनके बेंच के ऊपर से 2 प्लेयर और इस तरह के आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा। अच्छा, जब आवाज में हम आ जाते हैं ना डायरेक्ट, देखें जो आज तो देखें ना, जो दूसरी इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने आउट किए 6। अच्छा, उसके साथ मोहम्मद सिराज का 1 आउट था, लेकिन जो 1 उनकी विकेट थी वो पता है कौन सी थी? मार्करम, जिसने 100 किया है, क्रूशियल विकेट। मोहम्मद सिराज बॉलिंग उनके नाम, बुमराह आउटस्टैंडिंग, और मुकेश कुमार ने कल जो 2 विकेटें लेके डेंट मार दिया था साउथ अफ्रीका को, वहां से फिर साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में भी संभल नहीं पाया। वो डिफेंसिव रहे, बैक फुट पे रहे। जब मार्करम ने थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहा वो देर हो चुकी थी। अप्रोच अच्छी थी कल विराट कोहली की, शर्मा की और गिल की। वही जो ये तीनों प्लेयर्स के देखें ना स्कोर, आवाज भाई 39, 36 और 46 ये स्कोर है। बाकी तो एक प्लेयर भी डबल फिगर में इंडिया का गया ही नहीं, बाकी तो कोई प्लेयर इंडिया का डबल फिगर्स में गया ही नहीं। ये तीनों प्लेयर्स थे 39, 36 और 46। ये डिफरेंस था मेरे ख्याल में जो पहली इनिंग्स में, और फिर वो डेफिसिट 98 का इतना बड़ा था कि वहां से कम बैक करना उनके लिए नामुमकिन था। कोई मोजा, कोई मिरेकल जिस तरह मैं कह रहा हूं कि वापस उन्हें ला सकता था, लेकिन मोजा हुआ नहीं। ना हुआ करता है रोज, मोजे कभी कभार जो है वो
आपको पता है कि हो जाया करते अच्छा मुझे ये बताएं कि पहला टेस्ट इन्होंने हारा सेंचुरियन में, फिर केप टाउन में आज उन्होंने ऐसी हिस्ट्री रिकॉर्ड की कि मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा ने इंडिया के जो पीछे मेरा ख्याल है 15 साल से आने वाले जो कैप्टन्स हैं ना, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, बल्कि बड़े बड़े कैप्टन्स का रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका के अंदर आप साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इंडिया वहां पे एक टेस्ट मैच जीता था, लेकिन इस दफा पहले टेस्ट में असल में उन्होंने जो शिकस्त दे दी थी, वहां से ये सीरीज जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अब्बास भाई मेरे ख्याल में बड़ी सेटिस्फाइंग होगी। वो जहां से जिस तरीके से पहला मैच हारे थे, मैं उसके बाद यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि गलतियों से सीख के कैसा कमबैक आपने देखा इंडिया का? देखिए कमबैक बड़ा कमाल था, क्रेडिट जाता है फुल। देखें टेस्ट मैच कभी भी हो ना, टेस्ट मैच आप उसी वक्त जीतते हैं जब आप दूसरी टीम को 2 दफा आउट करें, यानी आप 20 विकेटें लें। आपके पास इतना दम खम आपके बाजुओं में होना चाहिए कि आप अगली टीम को कहें चलो निकलो आउट। आप ये ना कह दें कि जी मुझे आखिरी टेस्ट में रेस्ट दे दें जी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि जी रेस्ट किस चीज का, यार प्लेयर को किस चीज का रेस्ट चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की मैंने वैसे एग्जांपल मुझे याद आ गई, उन्होंने कहा जी मुझे रेस्ट दे दें आखिरी टेस्ट में। यार आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप क्या इस टेस्ट की हार से अपने आप को पीछे निकालने के लिए आपने रेस्ट दिया अपने आप को, और फिर आप न्यूजीलैंड जाके T20 जीतेंगे तो आप कहेंगे जी बल्ले 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 हमने जीत ली। देखें टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट क्रिकेट। T20 क्रिकेट की वो अहमियत नहीं है जो टेस्ट फॉर्मेट की अहमियत है। अगर आप टेस्ट जीतते हैं तो उसमें आपकी रैंकिंग होती है, T20 जीत के आपकी कौन सी रैंकिंग हो जानी है? कमर्शियल लीग है, पैसे की लीग है। जैसे अभी आप हमारे बहुत से क्रिकेटर्स टेस्ट टीम छोड़ के तो लीग क्रिकेट वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही बिग बैश खेल रहे हैं, तो वो कमर्शियल लीग है, उसका मुल्क को या क्रिकेट को कोई आप सर्व नहीं कर रहे। वो अब कमर्शियल लीग है, पैसे के लिए तो ठीक है। लेकिन अब्बास भाई अब आ जाते हैं जो चेज 76 था, छोटा टारगेट, लेकिन इस विकेट पे कुछ भी हो तो सकता था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जायसवाल जैसे यंगस्टर ने आप स्टैंड किया, उनकी छोटी इनिंग्स थी अब्बास भाई, ये देखिए छोटी इनिंग्स, लेकिन उन्होंने कमाल की बारी की, उन्होंने 28 किया। लेकिन ये 28 76 में 28 जो है वो बड़ा, आपको पता है कि बड़ा मैटर करता है। यार देखें आप वहाँ की कंडीशंस देखें, आप वहाँ का वेदर देखें, और आप उस विकेट का इंप्रेशन देखें कि विकेट का इंप्रेशन पहले सेशन के अंदर पहले दिन आपको क्या नजर आया? साउथ सवालात की बारिश हो रही है, मैं वो कर ही नहीं पा रहा, मैं सवालात पे आना चाह रहा हूं। लेकिन चलें हम क्लोज करते हैं जायसवाल के साथ। रोहित शर्मा की भी तारीफ 76 में, वो भी अच्छा, देखें सारों ने अपना अपना रोल प्ले किया है ना। शुभमन गिल 10 बनाकर आउट हुए, लेकिन 76 जहां करना हो ना वहां 10 जो कर दे उसको आप उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन मैं कहता हूं जी हेड्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स, ठीक है आप बैट्समैन बिल्कुल उन्होंने किया। मैं गो विद, देखें बॉलर्स को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन मैं कोहली, गिल और जो वो शर्मा की पहली इनिंग्स वाले वो छोटे छोटे स्कोर्स है ना, वो मैच जो 176 थे उनके, वो मैच वहां पे ये साउथ अफ्रीका को उन्हीं के बैकयार्ड में हराना, ये कोई इतना आसान शौकी गल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने पहले मैच में लूज किया, अपनी जो गलतियां थी उसको उन्होंने भूला और एक नए तरीके से उभर कर साउथ अफ्रीका के सामने दूसरे टेस्ट में सामने, और आपने देखा कि उनको मौका मिला और उन्होंने झपट लिया, और झपट कर उन्होंने ये जीत जो है साउथ अफ्रीका से खींची है। और मैं कहता हूं कि ये बड़ा ऑनर होगा रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उनके लिए। देखिए हर कैप्टन, हर टेन्योर में हर कैप्टन की अपनी अपनी विक्ट्रीज होती हैं। ये रोहित शर्मा का शो खराब कर दिया। एल्गर ने कहा था, वो जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है जो आखिरी अपना कैरियर का आज मैच खेल रहे हैं, आखिरी सीरीज थी, वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए वर्ल्ड कप की तरह है ये सीरीज। लेकिन उनके वर्ल्ड कप के साथ वही हुआ जो साउथ अफ्रीकन प्रोटीज के वर्ल्ड कप के साथ होता है, एन मौके पे चौक कर गए, पहला मैच जीते। लेकिन उसके बाद सिराज का ऐसा पंच था कि 55 पे पूरी टीम आउट हुई। दूसरी इनिंग्स में भी देखिए मैं मुकेश की कल की जो 2 विकेटें हैं ना उन्हें बड़ा क्रूशियल समझता हूं। बाकी जो काम था बुमराह, आपको पता है बुमराह उसके ऊपर थे, अच्छी रिदम के अंदर थे, सिराज भी अच्छे रिदम में थे, लेकिन मुकेश कुमार की जो 2 विकेटें आप वाली बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा मुझे आप इजाजत दें अगर, तो मैं सीधा जो है अब्बास भाई आखिरी 2-3 कमेंट्स बनाए, सवालात ले लेते हैं। यार ये देखें बड़े फनी फनी सवाल आ रहे हैं। ये कोई जंजुआ साहब ये आपके दोस्त हैं ये, क्योंकि इनके साथ आपकी आई तो आपकी बैट भी लगी थी। तुसी जीत गए हो बैट सर जी, तुसी जीत गए हो। मैंने कहा था ना कि इंडिया जीतेगा, मैंने उनको यही बात कही थी। आप जब वो विकेटें गिरी तो आप वो आपकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं तो इतने कॉन्फिडेंट थे अब्बास, असल में अब्बास भाई की और उनकी अभी हम खाने पे जाएंगे। सही है का गुड, ये हमने बड़ा अच्छा याद दिला दिया। चूंकि अभी हमने फौरन सोचा कि इंडिया ये मैच जीता है, एक हिस्टोरिक विन है,
तो फौरी तौर पर वीडियो कर ले, खाना बाद में खाएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं इनको बताऊं कि हंसने की वजह क्या है। शर्त लगी थी, मैंने उस बंदे को ना यूं किया, मैं कहीं मैच खत्म हो गया, बस यूं मैंने से तैयारी नहीं, मैंने कहा जी कि मैच इंडिया जीत गया है, और ये कल भी मैंने उनको यही बात की थी, और आज जीतने के बाद भी मैंने आपको कहा, मैंने कहा जी ये इंडिया जीत गया। कहते हैं मैं जितनी मर्जी शर्त लाओ मैं लाने को तैयार है। लेकिन वाज शबीर और मोहसिन एजाज को बेस्ट ऑफ लक इंडिया फॉर द नेक्स्ट, और जबरदस्त